अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस होगा, उसको अवॉइड कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं दूंगी सितारा यासीन को बहुत बहुत मुबारकबाद। सुनने में आया है कि उन्हें कोई अवार्ड मिला है, उनके चैनल पर कम्युनिटी थी। मैं रात में आई बड़ी देर से और मैंने देखा यहाँ वहाँ दाएँ बाएँ हर जगह कम्युनिटीज़ लगी हुई हैं और पता चला कि भाई सितारा यासीन को कोई अवार्ड मिला है, तो मैंने भी कम्युनिटी लगाई और उन्हें मुबारकबाद दी। सितारा यासीन को ये अवार्ड किस सिलसिले में मिला है, क्या मिला है, ये नहीं मालूम। हाँ, उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे जो पिक्चर शेयर की हुई थी उसके ऊपर बेस्ट ब्लॉगर लिखा था। आई थिंक उन्हें बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड मिला है। बहुत 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 मुबारक हो सितारा यासीन। दोस्तों, सितारा यासीन जो है ये सब उसके सब्र का और हिम्मत का नतीजा है। और इसके अलावा मैं मुबारकबाद दूँगी सितारा यासीन के तमाम सपोर्टर्स को कि सितारा यासीन को इतना हौसला, सितारा यासीन ने ख़ुद कहा अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में कि मुझे अपने सपोर्टर्स की वजह से इतना हौसला मिलता है जो मेरे मुश्किल टाइम पे मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए वीडियोज़ बनाते हैं। तो उस बात की भी बहुत खुशी होती है कि सितारा यासीन को ये कम से कम याद है और एहसास है कि उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं और वो उनका शुक्रिया अदा करती है, उसको दिखाई देते हैं। इसी तरह मुझे भी लगा कि आज आप सबको भी मुबारकबाद दूँ जितने हमारे प्यारे दोस्त हैं। मैं सितारा यासीन के लिए वीडियोस बनाती थी और उनके लिए मैंने जितना किया अपनी खुशी अपनी मर्ज़ी से किया। किसी सपोर्ट का नाम लेकर मैंने पहले भी नहीं कहा और मैंने कहा कि मैं कॉज़ को लेकर चल रही हूँ। लेकिन आप सब ने इतनी मोहब्बतें दी, इतनी मोहब्बतें दी, इतनी मोहब्बतें दी। और आज मैं अभी थोड़ी देर पहले नौशीन के चैनल पर सुन रही थी जब वो कह रही थी कि सितारा यासीन के तमाम सपोर्टर्स की इसमें मेहनत है, काविश है कि सितारा यासीन आज ठीक हैं, खुश हैं, सेहतमंद हैं और कामयाबी हासिल कर रही हैं। तो वाकई आप सबका भी शुक्रिया। तो वाकई मुझे खुशी हुई। मैंने कहा चलो मेरा शुक्रिया हुआ है तो क्यों ना मैं भी सबका शुक्रिया अदा करूं। आखिर हमारी 1.5-2 साल मेहनतों का नतीजा है और खुशी होती है जब आप किसी के लिए हिम्मत का बायस बनते हो। खुशी होती है जब आप किसी के लिए सुकून और ज़िंदगी का बायस बनते हो। सितारा यासीन मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हेटर्स की तरफ से इतनी ट्रोल की गई, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन की तरफ से ज़िंदगी और मौत की खेल के, मैं कहूँगी ज़िंदगी और मौत के बीच में चली गई, उसके कश्मकश में चली गई। एक टाइम ऐसा आया था कि हमें नहीं लगता था कि अब आगे सितारा यासीन जो है वो सरवाइव कर पाएगी, लेकिन हम सब उसकी ढारस बने रहे और उसने भी सब्र किया, सब्र को लेकर चली। और जब कभी भी वो वाईटी खोलती होगी यकीनन उसे अपने चाहने वाले, उनकी तरफ से प्यार भरी बातें और वीडियोज़ और उसका हौसला, उस सब कुछ ने उसको सहारा दिया। तो अच्छा लगता है इंसान को कि जब वो किसी के लिए इतना कर रहा हो और अगला कामयाब हो जाए ना, तो वो कामयाबी आपको अपनी कामयाबी महसूस हो रही होती है। इस मौके पर मैं यहाँ सिर्फ इतना कहूँगी कुछ ऐसे लोगों के लिए जो सपोर्टर्स के बीच में हेट स्पीच फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कुछ सपोर्टर्स ऐसे हैं और कुछ सपोर्टर्स वैसे हैं, जो कि आई थिंक वो बहुत गलत कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि फिर वो कहते हैं कि हमें यूँ कहा जा रहा है, हमें वो कहा जा रहा है। तो अगर सब अपने काम से काम रख कर चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आकर किसी से अगर आप सफाइयाँ मांगते हैं, आप सवाल जवाब करते हैं, तो आपको नहीं मालूम कि आप किसी के लिए क्या ख़राब कर सकते हैं। मे बी अगर इन बातों की गहराई में जाया जाए तो सितारा यासीन के लिए ही कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो उनके केस से रिलेटेड उनको नुकसान पहुँचाए। तो मेरा ख़्याल से सितारा यासीन की जो सपोर्टर्स हैं उन्हें आपस में इत्तेफाक से चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती, यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि इत्तेफाक से नहीं चलोगे, एक दूसरे को लेकर नहीं चलोगे तो अकेले पड़ जाओगे। नहीं जी, बिल्कुल आप नहीं डरते अकेले पड़ने से, हम भी नहीं डरते अकेले पड़ने से, कोई नहीं डरता दोस्तों। यहाँ हर कोई अपने लिए काम कर रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि कोई कितनी ज़्यादा गहराई में जा रहा है और सबूत और सफाइयाँ मांग रहा है, तो मेरे ख़्याल से वो दूसरों के लिए मुश्किलात ही खड़ी करेगा। ऐसे नहीं होता कि आप वाईटी पे बैठे हुए हो, आप किसी से बात करते हो, आप किसी प्रूफ लेते देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि आप किसी का मुंह बंद करवा सको। लेकिन सिर्फ बात वो आ जाती है दोस्तों कि समझदारी से यहाँ चलना होता है। अगर हम किसी के कहने पर भी जोश में आकर और गुस्से में आकर और तमाम लड़ाइयाँ शुरू कर दें और वाईटी के ऊपर लाइव्स लगाएं और शोर उधम मचाएं और सब कुछ उल्टा सीधा करना शुरू कर दें, तो मेरे ख़्याल से ये सितारा यासीन की सपोर्ट नहीं होगी। तो सितारा यासीन के सपोर्टर्स को चाहिए कि वो थोड़ी सी इंसानियत से चलें आपस में, ठीक है, गुलगप्पाड़े ना मचाएं, ठीक है, गुलगप्पाड़े ना मचाएं। खैर दोस्तों, ये खुशी का मौका था और खुशी के मौके पर थोड़ी सी ऐसी बात भी करनी पड़ी कि आएँ बाएँ दाएँ शाएँ से कुछ ऐसी मैसेजेस और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं
जिनकी वजह से बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ होता है वो चीज़ें देखने के बाद। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि इसमें सितारा का क्या कसूर, अगर हम किसी के बहकावे में आकर यहाँ सब कुछ लाकर रख देते हैं और यहाँ पर लाकर सफाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से इसके लिए जो है ना इस सब कुछ में सितारा यासीन को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि किसी नादान की बेवकूफ़ियों की वजह से सितारा यासीन को नुकसान हो। बेचारी अपने बच्चों के लिए, अपने मासूम बच्चों के लिए मेहनत कर रही है, कामयाबियों की सीढ़ियाँ जो है वो बड़ी मुश्किल से चढ़ रही है, तो उसके कदमों के नीचे से ज़मीन खींचना, उसको परेशान करना, ये काम उसके सपोर्टर्स को ज़ेब नहीं देता जो ख़ुद को उसके सपोर्टर्स कहते हैं। ठीक, खैर दोस्तों, मैं ये भी बता चुकी कि मैं सितारा यासीन को सपोर्ट नहीं करती, अब मैं न्यूट्रल हूँ। मैंने सितारा यासीन को पहले भी सपोर्ट कभी नहीं किया। मैंने हमेशा अपने वीडियोज़ में बताया मैं एक कॉज़ को सपोर्ट करती हूँ। एक औरत के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, उस औरत को भी जीने का हक़ है। इन फ्यूचर अगर मुझे दिखा किसी और औरत को हमारी जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है, तो हम ज़रूर उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। और मैंने अपने प्लेटफॉर्म से बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी आवाज़ उठाई। और यहाँ कुछ लोग आकर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आपने सितारा यासीन की सपोर्ट छोड़ दी। जनाब, सितारा यासीन के हस्बैंड साजिद अमीन ने आकर जिस दिन अपने चैनल के ऊपर ये बात कही थी कि सपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें जो है सितारा यासीन की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसी दिन समझ गए थे कि हमारी वजह से सितारा यासीन के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो। इसलिए हमने मामले की नज़ाकत को समझते हुए ये बात आकर ऑन एयर कही कि हम उसके सपोर्टर नहीं हैं। हम अपनी मर्ज़ी और ख़ुशी से रिव्यू देते हैं, रिएक्शन देते हैं, न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, अपडेट्स शेयर करते हैं और दोस्तों पॉजिटिविटी का मैसेज यहाँ देते हैं। इसके अलावा एक अहम बात जो मैं कहने जा रही हूँ, बहुत सी बहनें जो हैं उस चीज़ में सवाल पूछ रहे हैं सितारा यासीन के केस से रिलेटेड। जी बिल्कुल, सितारा यासीन अपने केस को परसू करेंगी, वो अपने केस को लेकर चलेंगी। आज आई थिंक उनकी फ़र्स्ट हियरिंग है और वो अदालत में पेश होंगी और उस हियरिंग में शामिल होंगी। ये हो गई सितारा यासीन के केस से रिलेटेड न्यूज़। यानी सितारा यासीन जो है वो किसी एफिडेविट पे साइन नहीं कर रही हैं, वो अपने केस को लेकर चल रही हैं। उनका कहना ये है कि जब मैंने किसी को नहीं उकसाया समीरा अज़ीज़ को गालियाँ देने के लिए या अपने राइट में गालियाँ किसी दूसरे को बकने के लिए, तो मैं अपनी जगह पर कायम हूँ और मैं अपने केस को लेकर चलूँगी। ये हो गई दोस्तों केस से रिलेटेड न्यूज़। और इसके बाद एक और चीज़ जो मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनों ने मुझे मैसेजेस किए कि आपके पास सितारा यासीन आई हैं, इस्लामाबाद में हैं, तो आप प्लीज़ उनसे मीटअप कीजिए। तो दोस्तों आप सबके लिए मैं ये जवाब देने के लिए मैंने ज़रूरी समझा। अगर मैं इग्नोर करती तो आप लोग कहते पता नहीं क्यों जाज़िम ने इग्नोर किया है। फ्रेंड्स, मैं जो है तकरीबन पिछले 2 रोज़ से इस्लामाबाद में नहीं हूँ और आज मेरा तीसरा दिन है मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ। मैं अपने गांव में हूँ और यहाँ पर मैं आई हुई हूँ एक शादी के सिलसिले में और मेरी वापसी जो है वो मंडे को होगी। और देखते हैं अगर मंडे तक सितारा यासीन वहाँ हुई, क्योंकि मेरी जहाँ तक मुझे इन्फो है सितारा यासीन इस वक्त लाहौर में है या लाहौर, हाँ जी बिल्कुल, सितारा यासीन इस वक्त लाहौर में है और आज आई थिंक उनकी हियरिंग है। तो इस्लामाबाद से होकर जा चुकी, मेरी किस्मत में नहीं थी उनसे मुलाकात। अगर उस वक्त जब वो इस्लामाबाद में थी मैं भी इस्लामाबाद में होती तो मैं ज़रूर उनसे मीटअप रखती, लेकिन हमारी फैमिली में शादी थी और हमारा ये प्लान जो है वो पहले ही हो चुका था। सितारा यासीन का ये अचानक का प्लान था या उन्होंने हमें अचानक से बताया है, हम इस बारे में नहीं जानते थे कि वो इस्लामाबाद आने वाली हैं और वो आकर चली भी गई। चलें, कोई नई ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों लाइक चाहिए, लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें हमारे पैनल्स, हमारे चैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।